Hello students, we have started our next chapter, that is rocks and minerals. I am Kapsimis here, making your science easy. As we learned in our last video, the formation of rocks, especially the formation of igneous rocks. There are mainly three types of rocks according to its making process, and first type is igneous rock. Today we are going to study about sedimentary rocks. We have seen the formation of igneous rocks. These rocks erodes by weathering. ये जो igneous rocks होते हैं, ये weathering की वजह से इनकी स्मॉल पीसेस हो जाते हैं, सॉइल बन जाती है। और ये सॉइल जो है, ये स्मॉल पीसेस जो है, वो एयर, वाटर या फिर सम अदर रीजन से ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं। और ये जो लेयर्स है, ये एक दूसरे के ऊपर बन जाते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे आप, ये लेयर्स, ये इग्नियस रॉक के जो स्मॉल पीसेस है, उनके ये लेयर्स है। अलग अलग एरिया के ये जो इग्नियस रॉक के स्मॉल पीसेस है, ये किसी रीजन से या तो वो एयर से उड़ के आते हैं या वाटर में फ्लो होके आते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं। इसे बोलते हैं डिपोजिशन। ये एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स बन के ये डिपॉजिट होते हैं, और बहुत दिनों तक ऐसे ही रहने की वजह से, प्रेशर की वजह से ये कॉम्प्रेस्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मीन्स लेयर्स। और ये सेडिमेंट्स से एक यूनिफॉर्म रॉक बनता है। डिफरेंट सेडिमेंट से, डिफरेंट लेयर से एक यूनिफॉर्म रॉक बनता है, जिसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। The heat of sun, wind, rain and flow of water cause rocks to break into small pieces. Wind and water carry the small rock pieces to river and seas. These rock pieces sink to the bottom and settle down in the layers called sediments. As more sediments are formed, the weight of the upper layer presses down on the lower layer. Over millions of years, the lower layer turned into hard rocks, and these rocks are known sedimentary rocks. यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन कैसे होता है रिवर में, ये मैं आपको बताती हूँ। ये वीडियो हम देखेंगे। देखो ये फ्लो हो रहा है वाटर का। इस वाटर के नीचे जो सॉइल है, ये सॉइल उस वाटर की वजह से, उस वाटर के फ्लो की वजह से नीचे सेट डाउन हो गई है, सेटल डाउन हो गई है। उसके साथ ऊपर जो उसके लेयर्स आते हैं, वो भी वहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाते हैं उस वाटर फ्लो की वजह से। इसे बोलते हैं प्रेशर ऑफ वाटर। यहाँ पे इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये वाटर के नीचे ये सेडिमेंट फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये जो ब्राउन लेयर दिख रहा है ये, और उसके ऊपर का येलो। और ये प्रेशर की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और वहाँ बनता है सेडिमेंट्री रॉक। अब
Sometimes dead animals or plants get trapped between sediments. जब ये फ्लो होता है तो वाटर में कुछ एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो वो भी इस लेयर में जम जाते हैं। वो डेड एनिमल्स इन वाटर के लेयर्स में जम जाते हैं और वो भी वहाँ पे हार्डन बन जाते हैं। द हार्ड पार्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स सच एज बोन्स, टीथ, शेल और वुड remain undisturbed in that rock. They also leave their impression or outlines in the rocks. These remains or impression are called fossils. कभी कभी ये जो एनिमल्स यहाँ पे मर जाते हैं, इनका प्रिंट वहाँ पे छप जाता है और इसे बोला जाता है फोसिल. फोसिल रिमेन प्रिजर्व on the rocks. We can see the fossil of crocodile on this rock. Yes, ये जो crocodile मे बी उस वाटर में मर गई होगी या फिर उस फ्लो की वजह से वहाँ पे आ गई होगी, और जब दो लेयर्स एक दूसरे में कॉम्प्रेस हो रहे हैं उस टाइम वो एस्केप नहीं हो सकी होगी, है ना, तो वो वहाँ पे अटक जाती है और उसका जो पूरा प्रिंट है वहाँ पे उस रॉक के ऊपर वो प्रिंट हो जाता है, छप जाता है. और ये जो ऐसे प्रिंट्स है इन्हें बोला जाता है फोसिल. फोसिल रिमेन प्रिजर्व ऑन these rocks for millions of years. They help scientists to learn about plants and animals that once lived on the earth. और इन फोसिल की वजह से इस अर्थ पे कौन कौन से एनिमल थे जिसे हमने नहीं देखा है, उनके बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं. हमें मालूम है हमने डायनासोर्स किसी ने भी नहीं देखे हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग ने डायनासोर नहीं देखे हैं. वो ह्यूमन बीइंग आने से पहले ही डिस्टिंक्ट हो गए थे. फिर हमें कैसे पता चला ये डायनासोर्स इस अर्थ पे थे? तो ये डायनासोर्स के भी कुछ प्रिंट्स इन सेडिमेंट्री रॉक पे मिल गए होंगे, जिससे साइंटिस्ट ने इन एनिमल्स के बारे में स्टडी किया है. अब ये तो हो गया सेडिमेंट फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक बनते कैसे हैं ये हमने देखा. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. हमारे बुक में सेडिमेंट्री रॉक के 4 एग्जाम्पल स्टडी करने के लिए दिए हैं. वो है शेल, सैंडस्टोन. हम देखेंगे शेल और सैंडस्टोन के बारे में. Layers of clay and tiny mud particles form a soft rock called shell. When we immerse a piece of shell in water, it smells like wet mud. We mostly use shell to make bricks and tiles. अब ये जो फाइन मड है, मड क्ले, यू नो दिस, है ना, ये जो क्ले है ये इसके फाइन पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं, उससे जो रॉक बनता है वो है शेल. ये शेल रॉक को अगर हमने पानी में फिर से डाला, वाटर में फिर से इमर्स किया, तो उसकी स्मेल गीले मिट्टी के जैसे आती है. इससे हमें पता चलता है ये क्ले से बने वाला है. ये जो शेल है इसका यूज कहाँ पे होता है? तो इसे ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स बनाए जाते हैं, वो ब्रिक्स मेकिंग के लिए शेल, ये रॉक यूज होता है. एज वेल एज टाइल्स बनाने के लिए, टाइल्स फर्श, ये टाइल्स बनाने के लिए भी शेल यूज होता है. देन
सेकंड वाला रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज सैंडस्टोन। अब ये जो सैंडस्टोन है ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। हम देखते हैं रेड फोर्ट जो है अपना, वो रेड कलर के स्टोन से बना गया है, और ये जो है ये रेड कलर का स्टोन ये है सैंडस्टोन। लेयर्स ऑफ सैंड ग्रेन्स form sandstone. It mostly contain the mineral quartz. अब वहीं पे ये स्टोन ज़्यादा क्यों है, तो हमें मालूम है राजस्थान डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में है ना, इंडिया के नॉर्थ साइड में राजस्थान डेजर्ट है, वहाँ पे सैंड है। और ये सैंड स्टोन बनता कैसे है, तो सैंड के जो लेयर्स है एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्रेस हो जाते हैं और उससे बनता है ये सैंडस्टोन, इसलिए उस साइड में ये सैंडस्टोन ज़्यादा पाया जाता है। तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये सैंडस्टोन का कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये सैंडस्टोन कैसे बनता है समझ में आया आपको। इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि ये रेड कलर के सैंड से बना तो रेड कलर होता है। ये सिर्फ रेड कलर में ही मिलता है ऐसा नहीं है, इसके दूसरे भी कलर मिल सकते हैं। देखो पिंक, ब्राउन और येलो कलर ऑफ सैंडस्टोन आर फाउंड। We commonly use it as building stone. The walls of Red Fort in Delhi are built with red sandstone. ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना रेड फोर्ट इन दिल्ली जो सैंडस्टोन से बना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का वो है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट लेयर्स ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल फॉर्म कॉन्ग्लोमरेट। It is mostly gray or orange in color. We use conglomerate for decorative purposes. अब ये जो conglomerate है ये स्मॉल पार्टिकल से नहीं बनता, ये बनता है स्टोन से। स्टोन के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं तो इससे बनता है कॉन्ग्लोमरेट रॉक। ये कौन से कलर में ज़्यादा दिखता है, ग्रे एंड ऑरेंज कलर में। जो पेबल्स बोलते हैं हम, छोटे छोटे स्मूथ पेबल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं और उससे बनता है कॉन्ग्लोमरेट रॉक। ये कॉन्ग्लोमरेट रॉक जो है वो स्मॉल पेबल से बना है, इसलिए उसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेकोरेशन में। हम घर में देखते हैं बहुत सारे हाउसेस में कॉर्नर पे पेबल्स का डेकोरेशन किया जाता है। यस, और ये होते हैं कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स। Next example of sedimentary rock is limestone. Limestone. Many sea animals have shell covering on their body. बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी पे शेल्स होते हैं। शेल्स मालूम है आपको, जो सैंड में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंड में आपको मिलते हैं शेल्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट शेल्स। अब समझ में आया शेल्स क्या होते हैं, जो हम सैंड में फाइंड आउट करते हैं वो शेल्स। ये जो सी साइड में या रिवर साइड में ये शेल्स होते हैं, ये शेल्स एक दूसरे के ऊपर टकरा के क्रश हो जाते हैं। When these animals die, their shells settle on the seabed. ये एनिमल्स के बॉडी के ऊपर होते हैं। जैसे ही वो एनिमल्स मर जाते हैं ये शेल्स उस वाटर के साथ फ्लो होके साइड को आ जाते हैं, रिवर साइड को या सी साइड को। These shells contain minerals called calcite. इस शेल में कौन सा मिनरल होता है, कैल्सिट। Over the years, these shells get deposited in layers and form limestone. अब
जैसे जैसे ईयर पास होते हैं, टकराव की वजह से ये शेल्स जो है क्रश हो जाते हैं, बारीक पीसेस इसके बन जाते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना के इसका एक रॉक फॉर्म हो जाता है। इस रॉक को बोला जाता है लाइमस्टोन। यस, chalk is the type of limestone. Limestone is widely used as a building stone. It is also used for making cement and glass. अब ये जो लाइमस्टोन है ये कहाँ पे यूज किया जाता है? अपने जो चॉक होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली चॉक्स, ये इस लाइमस्टोन से बनते हैं। और ये जो लाइमस्टोन है ये बिल्डिंग्स में भी यूज किया जाता है। सीमेंट मेकिंग में इसका मेन यूज है। सीमेंट के फॉर्मेशन में लाइमस्टोन यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? देखो, ये जो लाइमस्टोन है इसमें बाउंडिंग कैपेसिटी है, एक दूसरे को पकड़ के रखने की कैपेसिटी इस लाइमस्टोन में है, इसलिए इसे सीमेंट में यूज किया जाता है। एज वेल एज मेकिंग ऑफ ग्लास में, ग्लास कांच जो बनाई जाती है सैंड से और लाइमस्टोन से, ये ग्लास मेक की जाती है। और आपको इसका अपने डेली लाइफ में हम इस लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? चूना। चूना जिसे बोलते हैं, प्राइमर, जो घर को पेंट करने से पहले लगाया जाता है, वो चूना बोले तो ये लाइमस्टोन है। ये सेडिमेंट्री रॉक के 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे। कौन कौन से? शेल, sandstone, conglomerate and limestone. These are 4 examples of sedimentary rock. तो हमने igneous rock देखा, sedimentary rock देखा। अब थर्ड टाइप ऑफ रॉक, that is metamorphic rock. अब ये हमें स्टडी करना है। We will see about metamorphic rock. ये जो पिक्चर हमने देखा था, क्या है ये? ताजमहल। यस, ये ताजमहल जो कि बना है किस रॉक से? यस, मार्बल से। मार्बल से बना हुआ ये ताजमहल। तो ये मार्बल, ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। व्हाइट कलर का मार्बल हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो इस ताजमहल के मेकिंग में यूज किया गया है। ये मार्बल है एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक का। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बनते कैसे है? इग्नियस रॉक मालूम है हमें, जो कि सबसे मेन रॉक है। सभी रॉक्स इग्नियस रॉक हीट और फायर की वजह से बनते हैं। वही रॉक्स वेदरिंग की वजह से उनके स्मॉल पीसेस बन जाते हैं, वो डिफरेंट एरिया में चले जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होके सेडिमेंटेशन से उनके बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक प्राइम है, मेन है। इग्नियस रॉक के डिपोजिशन की वजह से, सेडिमेंट की वजह से ही बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब तीसरा टाइप मेटामॉर्फिक रॉक, वो कैसे बनते हैं? तो हम देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंजिंग कंप्लीटली इनटू समथिंग न्यू और डिफरेंट। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये वर्ड आया है मेटामॉर्फोसिस, और ये मेटामॉर्फोसिस है एक प्रोसेस। यस, कौन सी प्रोसेस है? क्या मीनिंग है इस मेटामॉर्फोसिस का? मेटामॉर्फोसिस मीन्स कंप्लीटली चेंज इनटू समथिंग न्यू, कुछ तो भी नया बनना, किसी चीज से कुछ तो भी नया बनना, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। Sometimes heat and pressure may cause igneous and sedimentary rock to change into different rocks. अब ये जो प्रेशर और हीट चेंज होती रहती है अर्थ पे, हमें मालूम है अर्थ में अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनो इरप्ट होते हैं, और इनकी वजह से, वोल्केनो
इरप्शन में होता है हीट, अर्थक्वेक में होता है प्रेशर। यस, और ये हीट और प्रेशर की वजह से ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है इनमें चेंजेस आ जाते हैं, और इससे इन्हीं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का ही बन जाता है एक न्यू रॉक जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यस, द न्यू रॉक आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। किससे बने हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक? ये इग्नियस और सेडिमेंट्री ही रॉक है जो हीट या फिर प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं, और वो चेंज हुए वाले रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट रॉक। Metamorphic rocks are also harder and stronger than the parent rock. ये सबसे हार्ड वाले रॉक्स है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से ही बने हैं। प्रेशर और हीट की वजह से ये और ज्यादा हार्ड बन जाते हैं। Some types of metamorphic rocks are given in our book for our study. They have given 4 types of metamorphic rock, that are marble, slate, gneiss and quartzite. These are the 4 example of metamorphic rock for our study. सबसे पहले हम देखेंगे मार्बल के बारे में। कैसे बना है ये मार्बल, कौन से रॉक से बनता है ये मार्बल जो इतना ब्यूटीफुल लगता है। देखो, लाइमस्टोन चेंजेस टू मार्बल। मार्बल कैन बी कट and polished easily and made very smooth. Marble occur in different colors such as white, black, yellow, red and brown. We use marble for making buildings and statues. ये जो मार्बल है ये स्पेशली बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन जिसे हमने चूना, जो अभी हमने देखा है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, है ना। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, और ये लाइमस्टोन का प्रेशर या हीट की वजह से बनता है मार्बल, जो कि इजीली पॉलिश होता है और बहुत ही स्मूथ होता है ये। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का वो है स्लेट। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्लेट। ये स्लेट बनता किससे है? शेल चेंजेस टू स्लेट। शेल, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है जो कि क्ले से बनता है, तो ये शेल का चेंज हो जाता है जिससे बनता है स्लेट। स्लेट इज शाइनी एंड स्मूथ। वी कैन ब्रेक इट इनटू थिन लेयर्स। ये जो स्लेट है ये शेल से ज़्यादा शाइनी होता है और स्मूथ भी होता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए तो अब जो यूज़ करते हैं वो नहीं, लेकिन पहले जो ब्लैक बोर्ड यूज़ किए जाते थे वो बनते थे स्लेट से। स्लेट से ब्लैक बोर्ड मेकिंग होती थी, और छोटे बच्चे जो स्लेट यूज़ करते हैं, स्लेट बोले तो अपने लैंग्वेज में हम उसे पाटी बोलते हैं, पाटी पेंसिल। यस, दैट इज द स्लेट जो बनता है स्लेट रॉक से। यस, और अगर आपने आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कभी सुना है तो मराठी में वो बोलते, देखो आमच्याकडं खापराची पाटी होती। खापर, खापर मीन्स दैट इज कॉल्ड स्लेट इन इंग्लिश। यस, यूज स्लेट टू मेक roofs, blackboards and writing slates. ये मेन यूज है इस स्लेट का। चिल्ड्रन के स्लेट इससे बनाए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड्स बनाए जाते हैं और रूफ्स इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का वो है नाइस। नाइस, ग्रेनाइट चेंजेस टू नाइस. It has light and dark bands. Gneiss is commonly used in flooring and paving. Granite जो हमने देखा है, जो igneous rock है, ग्रेनाइट है ना,
ये ग्रेनाइट चेंज हो जाता है नाइस में। अब ये नाइस पे आते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स। हमने देखा है ग्रेनाइट का यूज कहाँ पे होता है, किचन टाइल्स में, है ना, फ्लोरिंग में, किचन टाइल्स में। और ये यहाँ पे जो रॉक्स हम देखते हैं कभी कभी उन पे बैंड्स होते हैं, डिफरेंट कलर के बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ये मे बी नाइस रॉक होगा जो ग्रेनाइट से ही बनता है, जो फ्लोरिंग में और पेविंग में यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज quartzite. Yes, quartzite. And this quartzite is made from sandstone. Sandstone changes to quartzite. It is very hard and is used to make statues. Quartzite हमने देखा सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज ये मिनरल सबसे ज़्यादा है और इसीलिए इस सैंडस्टोन से जो रॉक बनता है उसे नाम दिया है क्वार्ट्जाइट। और ये बहुत ही हार्ड होता है और इससे स्टैचू मेकिंग में यूज किया जाता है। यस, यहाँ पे हमने देखे कौन से टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पे कंप्लीट किया है हमने ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आर इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, ये बनते हैं मैग्मा या लावा से। मैग्मा किसे बोला जाता है, मोल्टन रॉक। वल्केनो में जो मोल्टन रॉक होता है वो अर्थ के नीचे अगर है, वल्केनो इरप्ट होने से पहले का जो मोल्टन रॉक है जो अर्थ के नीचे ही है, उसे जो रॉक बनता है, या फिर वही मोल्टन रॉक वल्केनो से बाहर आता है तो उसे लावा बोला जाता है। इस मैग्मा या लावा से जो रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक। देन सेकंड टाइप हमने देखी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ये बनते हैं सेडिमेंटेशन से। इग्नियस रॉक के पीसेस बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस बनते हैं, सैंड बनती है, क्ले बनती है और ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बन के कॉम्प्रेस होके इससे नया रॉक बनता है। कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स मीन्स लेयर्स, और लेयर्स से बने वाला रॉक है इसलिए इसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड टाइप ऑफ रॉक हमने देखा दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही है जो हीट या प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं और उसे नया रूप मिल जाता है, न्यू रॉक उससे फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक के टाइप्स हमने देखे 3 टाइप्स, है ना, और वो 3 टाइप्स हैं ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड प्यूमिस और प्यूमिक। इग्नियस रॉक के 3 टाइप्स ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड प्यूमिक। देन सेडिमेंट्री रॉक के 4 टाइप्स हमने देखे शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक के 4 टाइप्स शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड लाइमस्टोन। देन मेटामॉर्फिक रॉक के 4 टाइप्स हमने देखे मार्बल, स्लेट, नाइस एंड क्वार्ट्जाइट। Yes, here we have completed the types of rocks.